आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और खबर मथुरा के चौमोहा से है। गांव राल स्थित सरकारी गौशाला में पिछले कई दिनों से गौवंश की दुर्दशा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और ग्रामीणों की सूचना पर रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह एवं ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवाल गांव राल पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी गौशाला में गायों की दयनीय हालत के बारे में उन्हें अवगत कराया। ग्रामीणों के साथ गौशाला पहुंचे कुंवर नरेंद्र सिंह एवं ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवाल ने गौशाला में गौवंश की स्थिति को देखकर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। इस बीच हंगामा तब खड़ा हो गया जब मथुरा विकास खंड के बीडीओ के साथ अभद्रता हुई। अधिकारी के साथ अभद्रता की सूचना पर कई थानों का फोर्स एवं वृंदावन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार के साथ पीएससी बल भी मौके पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, एसडीएम सदर कांति शेखर सिंह व सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी से दोनों नेताओं की हल्की नोकझोंक भी हुई। कुंवर नरेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से सवाल किए। वहीं अधिकारियों ने भी गौशालाओं में की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें अवगत कराकर शांत कराया। रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने बताया कि राल गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देखरेख के अभाव में गायें मरणासन स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्हें जिंदा ही दफनाने की कोशिश की जा रही है। बताया गया कि गांव की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी अवगत कराया था, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बताया गया कि उनके पूर्वजों द्वारा 200 एकड़ भूमि गौचरण के लिए दान में दी गई थी और हाईकोर्ट ने इन्हें गौशाला निर्माण के लिए 4.55 डेसिमल जमीन पर निर्माण करने का आदेश दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि इससे ज्यादा जमीन पर प्रशासन द्वारा निर्माण किया गया तो अंजाम भुगतने होंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में कुछ ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके विरोध में कुछ ग्रामीण कुंवर नरेंद्र सिंह और मुकेश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में गौशाला पर जमा हुए थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के गौशाला पर जमा होने की सूचना पर उन्होंने बीडीओ श्वेतांक पांडे और जैत चौकी प्रभारी अरविंद सिंह को ग्रामीणों से बात करने के लिए राल गौशाला पर भेजा, लेकिन इस बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद भारी संख्या में यहां पुलिस बल बुलाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सभी ग्रामीणों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया है। देखिए, पहले बात, कोई किसानों का प्रदर्शन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। जैसा कि आपने भी देखा, वीडियो में बच्चे, महिलाएं या गांव के कुछ हमारा खुद का लोकल रहने वाले लोग थे। इनका एक्चुअली यहाँ पे राल गांव पे ब्रज में जो निराश्रित गायें हमारी हैं, गोवंश से निराश्रित है, उसके लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इसके उपाध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री संजय मिश्रा सर हैं, उनके नेतृत्व में एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसमें करीब 3000 निराश्रित गायें यहाँ पे अभी भिजवा देते हैं, रखी हुई हैं। हम तो बता चुके हैं। तो गांव के कुछ लोग, गांव के जो निकटवर्ती गांव है, यहाँ के कुछ लोगों को इससे, चूंकि इसी रास्ते में से होके उनका जाना आना अपने खेतों के तरफ होता था, या कर ही रहे हो तो तुरंत हो जाता था। इस जमीन पे चारागाह की जमीनों पे उनके कब्जे भी थे। इन सबको लेके पहले भी उनके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह हुई है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। उसको लेके काफ़ी दिनों से इन लोग के अंदर आक्रोश है और निकट में चुनाव वगैरह भी प्रस्तावित हैं। इसको देखते हुए एक दो उन्होंने राजनीतिक नेताओं को लेके, रालोद के अन्य पार्टी के, आके यहाँ पे गौशाला के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ अभद्रता शुरू की। बात करने के लिए हमारे बीडीओ साहब, हमारे चौकी इंचार्ज साहब को हमने भेजा था। तो हमारे बीडीओ साहब के साथ भी वहाँ पे एक साधु वेश में थे सज्जन, वो खेतों की तरफ से कहीं भागे, वो पता नहीं कौन थे। उन्होंने धक्का मुक्की की, पत्थर भी उतार के मारने की कोशिश की। ऐसी सूचना मिली तो मैं और सीओ साहब फोर्स के साथ यहाँ पे आए। उन लोगों को समझा बुझा के, कुछ नए लड़के भी थे जो उपद्रव मान नहीं रहे थे, उनको किसी तरह से समझा बुझा के यहाँ से हटाया गया है। महिलाएं बताई जा रही हैं, क्या बताई जाती हैं? महिलाएं, देखिए क्या है, गांव के निकटवर्ती गांव है, छोटी छोटी बच्ची और महिलाएं थी। ये लोग भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को लेकर आए थे। माताओं को, जो माताएं थी, उनको समझा दिया गया, वो चुपचाप चली गई, उनको कोई असर नहीं। अभी फिलहाल शांतिपूर्वक मामला? हाँ, शांत है। ये कई दिनों से व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, जबकि ये जो चारागाह हमारा बन रहा है, जो शेड लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ हम जो जितना भूभाग हमारा है उसके 10% भाग पे अस्थायी शेड लगा के निराश्रित गौवंश के लिए हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, चारागाह की भूमि है, ये खुला स्थान है। हम लोगों ने बीच बीच में ओपनिंग्स भी छोड़ी हैं, कोई भी आके शांतिपूर्वक अपने गाय वगैरह चरा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं अपने निहित स्वार्थ हैं, जिसके कारण से वो उपद्रव करते रहते हैं। दुर्दशा, जिंदी गायों को दफनाया जा रहा है। अभी अभी मेरे सामने ही है कि बीडीओ साहब भी मौजूद हैं यहाँ, उनके सामने वो गाय लोहे के गड्ढर से दबी हुई पड़ी थी।
जब एक बच्चे ने जाके हटाई तो वो जिंदा हो गई। और यहाँ ऐसी मृत्यु गाय पड़ी रहती हैं और उनको ये लोग बुलडोजर ले आके उनको दफन कर देते हैं। आज ही 20 गाय जिंदा गाय, उनको अब ये तो 40-50 कह रहे हैं, कोई 20 कह रहा है, खैर जो भी संख्या हो रही होगी, उनमें जान थी, उन्हें बचाया जा सकता था। इतना बड़ा आपने भव्य दिव्य ये बना रखा है। यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, पशुधन अधिकारी क्यों नहीं है यहाँ? शैलजा कांतरी इतने बड़े महात्मा के शिष्य हैं, देवरा बाबा जो गौ सेवा करते थे, ब्रज की सेवा करते थे, आज उनके शिष्य की गायों की ये दुर्दशा। पाप लगेगा, पाप, नरकगामी होंगे वो अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं। ये ईश्वर का प्रकोप इनके ऊपर खा जाएगा। इनको इस काम को छोड़ दें, चले जाए, रिटायर हो गए, अपना आजीवन काटें, लेकिन इस तरह की दुर्दशा गायों की देखी नहीं जाती। भयावह स्थिति है और प्रशासन रोक रहा है। अगर आज ये गांव वाले, मुझे तो दुख इस बात का कि इनने मुझे आज बताया इतनी लेट, अगर ये आज से पहले बताते तो एक ईंट नहीं लगने देता मैं यहाँ, एक ईंट। आज इन्होंने यहाँ ऐसे सड़कें बनाई हैं, हाईवे बना रहे हैं, 100 फुट रोड, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरेंगे यहाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसका। अरे भाई, हाईकोर्ट ने आपको 4.55 डेसिबल जमीन दी है, PIL की थी इस बच्चे ने, वो उसके आदेश हुए, आप उस पर नियम पे पालन करिए, बाकी जमीन हमारी छोड़ दीजिए। नहीं तो आज तो आपको ये हजारों दिख रहे हैं या लाखों आदमी दिखेगा। और ये गौचारण का और गौचारण का जो ढोंग योगी जी रच रहे हैं ना, इसको बंद कर दे, पाप लगेगा। तुम गेरुआ वस्त्र धारण के हुए गौओं का अपमान कर रहे हो, ये दोहन हो रहा है गौओं का। इससे बचना चाहिए सरकार को। इसमें यहाँ पे एक पशुधन अधिकारी, पूरी टीम होनी चाहिए। गायों की दुर्दशा देखिए, आंत दिख रही है उनकी, है खाने को नहीं है, कुंडियां खाली पड़ी हुई हैं, आपने फोटो ली होंगी, एक दानी ईंटें पड़ी हैं उसमें, गोबर पड़ा है, खुर पड़े हुए कटे हुए। तो ये आज ये दुर्दशा गायों की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। देवरा बाबा के यहाँ भी है, वहाँ भी सेवा हो रही है उनकी, लेकिन ये अगर दुर्दशा ठीक नहीं हुई, मैं कल मिलूंगा जिला प्रशासन के अधिकारियों से। उस दिन भी हम यहाँ से सैकड़ों लोग गए थे, मैं मिला था, ADM प्रशासन में थे, DM तो नहीं थे। फिर हम उपाध्यक्ष से मिले, क्या नाम है, नागेंद्र प्रताप से, उनसे भी कहा कि आप इसकी दुर्दशा का ध्यान रखिए, भौतिक सत्यापन करिए। फोन तो कर रहे हैं हमको अधिकारी, यहाँ के देख नहीं रहा है कोई, ये विलायत में चलो करम दो उसको। तो इसलिए गांव वालों का कहना है कि इस जमीन में कुछ है का उन लोगों का भी हिस्सा था, वो उसको ये लोग अगर कब्जा रहे हैं। बिल्कुल कब्जा रहे गौचारण के। ये मैं आपको सूक्ष्म बता दूं, ये जमीन राजा अवागढ़ की थी। राल यहाँ 11.5 गांव, आधा राधा कुंड भी राजा अवागढ़ का था, मेरे नाना का, राजा सूरपाल सिंह का, परनाना का, राजा बलवंत सिंह का। उन्होंने ये जमीन 200 एकड़ बिहार वन के नाम पर गौचारण के लिए दे दी थी, दान दे दी थी। आज भी बहुत जमीन है, कोनई में भी 60 बीघे जमीन पड़ी हुई है। यहाँ बहुत से गांव, तोश है, जखन गांव है, इन सब गांवों में थी जिम्मेदारी। तो खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए। गौचारण की थी, वन विभाग के लिए थी, तो उसको रहनी चाहिए। तो आज वो जमीन जो दान दे दी गई, उस पर गौओं के लिए अच्छी गौशाला बने, उनके लिए नाज इकट्ठा हो, भूसा इकट्ठा हो। या एक दाना भूसा नहीं दिख रहा मुझे, क्या खाएंगे? ईंट पत्थर, धूप में 3 डिग्री टेम्परेचर है, गाय बच जाएंगी? छाया नहीं है ऊपर, गर्मियों में कैसे सरवाइव करेंगी, कैसे रहेंगी? तो इसलिए मेरी ये प्रशासन से, आपके चैनलों के माध्यम से ये मांग है कि आप इस प्रशासन इसको तत्काल संज्ञान ले, नहीं तो ईंट का ईंट और जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईंट बजा दी जाएगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए दूसरा जवाहर कांड बनाने की जरूरत नहीं है उसको। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दूसरा जवाहर कांड बनाने की, ये एक बहुत, वहाँ तो राम बख्श आया था, यहाँ एक गौ माता खड़ी हुई है जिसको हम सब पूजते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इसका संज्ञान लें और सीख से सीख इसका निराकरण करें, नहीं तो जो दिल्ली में हो रहा है ना, वही हालत कलेक्ट्रेट पे हो जाएगी।